प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए शुद्ध आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है अपना सुधार, संसार की सबसे बड़ी सेवा। विगत अंकों की चर्चा में जन्म शताब्दी वर्ष के सुअवसर पर हम सभी की जीवन साधना और संकल्प को प्रखर बनाने वाली बातों को साझा किया गया है। पूज्य गुरुदेव की चिंतन चेतना से जो विचार सूत्र हमारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए निर्दिष्ट हैं, उन विचार सूत्र रूपी जीवन मंत्रों को उपासना, साधना और आराधना के अनुबंधों के रूप में हमने सहर्ष स्वीकार किया है। गुरु निर्देशों पर चलने और आगे बढ़ने की शक्ति सामर्थ्य हमें उन्हीं के विचार मंत्रों से प्राप्त होती है। पूज्य गुरुदेव का बताया सुझाया जीवन पथ हम परिजनों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए सुख, शांति और कल्याणकारी जीवन का राजमार्ग है। उनके हम सब प्रतिनिधि हैं, उत्तराधिकारी हैं। अतः इस मार्ग पर चलकर दिखाने और डटे रहने का आदर्श हमें ही दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना है। समस्त संसार हमारे कर्म, आचरण और व्यवहार में ही गुरुदेव के चिंतन और इस महान मिशन की आदर्शवादिता की झलक दिखेगा, तभी प्रेरित हो अनुगामी बनेगा। ध्यान रहे कि हमारा युग धर्म पूज्य गुरुदेव के विचारों को स्वयं में चरितार्थ करना है। केवल सोच विचार, चिंतन, बातें, चर्चा करने से बात नहीं बनने वाली। जीवन व्यवहार में साकार करना ही एकमात्र कसौटी है। सर्वविदित है कि हमारे चिंतन, चरित्र और व्यक्तित्व को अन्यों के समक्ष समस्त संसार के सामने प्रस्तुत करने का एकमात्र माध्यम वह है हमारा व्यवहार। इसी के बलबूते हम विश्व समाज से और समाज हमारे माध्यम से गुरुदेव से जुड़ पाएगा। अतः व्यवहार की कुशलता और परिष्कार हमारे लिए अनिवार्य आवश्यकता है। सभी गायत्री परिजन इस सत्य से भलीभांति परिचित है कि जिस समाज समुदाय में हम रहते हैं, वह समाज ही हमारे लोक सेवा के संकल्प को सार्थक बनाने वाली कर्मभूमि है। हमारी आराधना का साधन और साध्य समाज ही है। इस कर्मभूमि में जब जैसा बोया जाता है, वैसा ही फल लहलहाती दिखाई पड़ती है। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने समाज में प्रेम, संवेदना और आत्मीयता को बोया और उसकी फसल अखिल विश्व गायत्री परिवार के रूप में हम सब प्रत्यक्ष हैं। हमें गुरुदेव माता जी को ही तो समाज में बोना है और उनके चिंतन आदर्श की फसल सारी दुनिया में लहलहानी है। आखिर जन जन तक गुरु जी माता जी को पहुंचाना ही तो हमारा असली दायित्व है। उन्हीं की भाव संवेदना का अंश अपने अंतःकरण में धारण कर समाज के बीच जाकर खड़े होना है और अपने आचरण व्यवहार से उनके विचारों की फसल उगानी है। हमारे इष्ट आराध्य ने हम परिजनों के लिए लोक सेवा के क्षेत्र में कदम रखने से पूर्व स्वयं के व्यक्तित्व को परिमार्जित करने और प्रखर बनाने का कार्य सौंपा है एवं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा का सूत्र दिया है। स्वयं उन्होंने भी जिस जीवनचर्या का आदर्श प्रस्तुत किया, उसमें उपासना, साधना के साथ साथ आराधना भी एक अनिवार्य अनुबंध है। इस महान मिशन की नींव व जड़ें परिष्कृत चिंतन और दिव्य चरित्र के आध्यात्मिक तंतुओं से बुनी गई है तथा इस प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला विराट संगठन व्यवहार के उत्कृष्टतम मूल्यों से सूत्रबद्ध है। शालीनता बिना मोल मिलती है, पर इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस महान कथन का प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण ही तो हमारा यह विश्वव्यापी विशाल परिवार है। अंतर में झांकें तो पता चलेगा कि गुरुदेव के इस अभियान में हम उनकी सादगी, सज्जनता, शालीनता, प्रेम और सद्व्यवहार के मोल ही तो बिके हैं। शेष चीज़ें तो बाद में जुटी हैं। जीवन व्यवहार की उत्कृष्टता का ऐसा अद्वितीय अनुपम उदाहरण भला अन्यत्र कहाँ मिल सकता है। यह चमत्कार आराधना के मार्ग को वर्ण करने का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। आराधना का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। इसकी परिधि में समूचा विश्व समुदाय मौजूद है। जीवन साधना के पथ पर आराधना के क्षेत्र में प्रवेश का
तात्पर्य है। व्यक्तित्व को व्यापकता और विशालता प्रदान करना, विशिष्ट चेतना का समष्टि चेतना में आरोहण, यह आराधना का मार्ग है। विश्व के नवनिर्माण और विश्व के सर्व कल्याण वाले हमारे मिशन का लक्ष्य समष्टि चेतना के केंद्रों में ही स्थित है। वहां पहुंचे बिना, व्यक्तित्व को विशालता दिए बिना इसकी उपलब्धि संभव नहीं है। वशिष्ठी चेतना के उत्थान के लिए साधना समाधि का आश्रय स्थल खोजा जाता है और समष्टि चेतना के उत्कर्ष के लिए समाज का अवलंबन किया जाता है। समाज में जाने पर यह सर्वप्रथम हमारे आचरण व्यवहार की कसौटी पर रखता है। इस कसौटी पर खरे उतर कर ही युग निर्माण कारवां गतिशील रहा है और आगे भी रहेगा। हमारी आराधना का उद्देश्य भले ही विश्व वसुधा परिणाम प्राणी मात्र का कल्याण और समस्त क्रियाकलाप इसी दिशा में उन्मुख है, परंतु इस साध्य के लिए हमारी सर्वोपरि साधना शुद्ध व्यवहार सदाचरण ही है। शताब्दी वर्ष की इस पुण्य वेला में हमें इस ओर भी सजगता बरतनी है, क्योंकि चिंतन, विचार, चरित्रगत आदर्शों को साथ लेने मात्र से बात नहीं बनने वाली। इसके साथ साथ व्यवहार को भी उत्कृष्टता के मानदंडों में प्रस्तुत करना आवश्यक है। सोच, चिंतन, भावना आदि सब कुछ अच्छा होने पर भी सच्चाई यही है कि जन समाज की दृष्टि सर्वप्रथम हमारे व्यवहार पर ही जाती है। आदर्श व्यवहार के माध्यम से ही लोग हमारे संपर्क में आते हैं और फिर हमारे आचरण विचारों के माध्यम से अपनत्व की डोर में बांध विराट परिवार का सहर्ष हिस्सा बन जाते हैं। गुरुदेव और समाज के बीच हम सब निमित्त हैं, उनके लीला सहचर हैं, साधन हैं। हम और हमारा व्यवहार उनके लक्ष्य सिद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका में स्थान रखते हैं। अतः हमारे हिस्से के पुरुषार्थ और पात्रता में कोई कमी कमजोरी न रहे, यह जिम्मेदारी स्वयं हमारी है। व्यवहार की सत्यता, सौम्यता, प्रामाणिकता और उत्कृष्टता के महत्व को समझें और ध्यान रखें कि जीवन साधना के अन्य आयामों की तरह इसका भी समान महत्व है। व्यवहार की कसौटी पर नैतिक स्तर की सहज सामान्यता, व्यावहारिकता की कसौटी पर खरा उतरना भी हमारे महान लक्ष्य की अनिवार्यता में से एक है। इष्ट के सानिध्य से अंतःकरण में प्रेम, दया, करुणा, सेवा, सहायता, संवेदना, परमार्थ भावना, कल्याण की इच्छा जैसी सत्य प्रवृत्तियां व्यक्तित्व में समाहित हो रही हैं, परंतु इसकी अभिव्यक्ति के लिए व्यवहार में सरलता, निश्चलता, सच्चाई, विनम्रता, मधुरता, संयमितता जैसे मूल्यों मानदंडों को अपनाना आवश्यक है। समय, देश, काल, परिस्थितियों का ही आंकलन और पात्रता का ध्यान रखते हुए समाज में किया गया व्यवहार 100% सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। व्यवहार की कुशलता और श्रेष्ठता लोक सेवा के मार्ग को अत्यंत ही सरल और सहज बना देते हैं। पूज्यवर के विचारों में व्यवहार को साधने का मार्ग सीधा और सरल है। चिंतन की प्रखरता से व्यवहार में कुशलता आती है तथा आचरण चरित्र की शुद्धता व पवित्रता से व्यवहार में प्रामाणिकता व विश्वसनीयता सिद्ध होती है। चिंतन और चरित्र दोनों मिलकर के हमारे व्यवहार को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। उत्कृष्ट व्यवहार ही हमारे भीतर की सत्यता को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान कर लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों व्यक्तित्व की समग्रता के अनिवार्य अंग हैं, तथापि चिंतन और चरित्र का संबंध व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष से है, जबकि व्यवहार बाह्य पक्ष को अभिव्यक्त करता है। अतः व्यवहार को साधने, परिष्कृत करने और निर्वाह करने में अंतः पक्षों के साथ साथ समाजगत बाहरी पहलुओं का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। व्यवहार की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसमें लोक मर्यादाओं का पालन किया जाए। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं और आचरण में व्यवहारिकता के लोक मर्यादा के मूल्य ओछे पड़ रहे हों, ऐसी विडंबना हमारे साथ ना हो। व्यवहार में अहंकार, दुराग्रह, कर्कशता, आवेग, दिखावा, बड़कपन, असंतुलन जैसी कमजोरियां न उत्पन्न हो, इसके लिए सर्वस्व गुरु को अर्पित कर उन्हीं की चिंतन, चेतना, संवेदना के यंत्र मात्र बनकर समाज में प्रस्तुत होना ही श्रेयस्कर है। व्यवहार हमारा चिंतन से परिष्कृत और आचरण से परिशोधित हो, इष्ट सत्ता से यही अभ्यर्थना है।
हमारा चिंतन व्यवहार हमारा चिंतन से परिष्कृत और आचरण से परिशोधित हो। इष्ट सत्ता से यही अभ्यर्थना है। धन्यवाद मित्रों। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वन शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांति, सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।